प्रतिक्रिया। शहर के अंदर सभी बड़े नाले जो कि खुले हैं, वहाँ की हालत जो है वो एकदम खराब से बदतर है। अगर आप देखेंगे इस वक्त मेरे पीछे जो नाला है, ये मुमरा प्रभाग समिति से सट करके हमने इस शहर के अंदर जो है वो एक ऐसा दौर देखा कि जब कचरा विभाग जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ चला गया। जब ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ गया तो ये उम्मीद की जा रही थी कि शहर के अंदर गंदगी साफ हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से ये गंदगी का अंबार बढ़ता चले जा रहा है, ये गंदगी बढ़ती चली जा रही है, इससे मुमरा शहर वासियों को, जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं, जो भी बच्चे, बूढ़े, औरतें मार्केट के पास से लगे हुए गटर के पास जाकर के शॉपिंग वगैरह करते हैं या फिर कभी मित्तल रोड के ऊपर आकर वॉकिंग करते हैं, उन सब की जिंदगियों को खतरा होने लगा। आप देखोगे मुमरा के अंदर सबसे ज़्यादा टीबी के केसेस आने लगे। आप देखोगे डायरिया के केसेस मुमरा में बढ़ चुके हैं। आप देखोगे उसी तरीके से दूसरी बुखार और वोमिटिंग के केसेस बढ़ चुके। ये सब के अंदर करोड़ों रुपया जो गरीब आवाम का जो है वो बर्बाद हो रहा है। लेकिन प्रशासन जो है वो सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से जो है वो लापरवाही कर रहा है और शहरियों की जान को खतरा होने लगा है। हमने लेटर के ज़रिए से सूचित किया है। हम आपके माध्यम से, हमारा इसके अंदर कोई स्टंट करने का इरादा नहीं है, आपके माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहते हैं आज पहला दिन है, पहले दिन के अंदर पहला स्पॉट बताया गया है। इसके अलावा आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप चाहेंगे तो मित्तल के पास का जो बड़ा गटर है, जिसके लिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा था कि हम साफ करवा लेंगे, वो भी वैसे ही भरा पड़ा हुआ है। उसी तरीके से अगर आप गुलाब पार्क मार्केट के सामने की तरफ वाला जो खुला गटर है उसकी तरफ जाएंगे तो भी आपको यही हालत नज़र आएगी। इतनी गंदगी, उसके ऊपर जो है वो फिर मच्छर का होना, फिर बीमारियों का फैलना, ये आम शहरी की जान के साथ धोखा है। हमने खुला आह्वान दिया है, एक हफ्ते के अंदर अगर यहाँ पर साफ सफाई का काम शुरू नहीं हुआ तो हम खुद कांग्रेस वाले मिल करके वो कचरा उठा करके रास्ते पे डाल देंगे। ये पहली चेतावनी रहेगी कि आगे साफ सफाई कर लो, लेकिन अगर उस पर भी नहीं माने तो मुमरा प्रभाग समिति के दालान के अंदर कचरे से भरा ट्रक ला करके उल्टा जाएगा। तब भी अगर आंख नहीं खुली तो आगे का जो आंदोलन का, जो तीव्र आंदोलन का हमारा इशारा है, हम उसको पूरा करेंगे। कितने दिन का अल्टीमेट दिया है? 6 दिन। आज पहला दिन है। 6 दिन के अंदर अगर कार्रवाई शुरू नहीं हुई, अभी जो यहाँ का क्या नाम है उसका, सुदर्शन, वो उसको फ़ोन लगा रहे, सनिया जो भी नाम है उसको फ़ोन लगा रहे, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। ये चीज़ें जो है ना, ये बेसिक एम्यूनिटीज़ है, आपको इसके लिए पैसा नहीं। आप देखो गन कचरा डिपार्टमेंट के अंदर आपको हज़ारों लोग दिखाई देंगे, लेकिन सब डमी नाम के ऊपर चल रहे। जो काम नहीं कर रहे उनको पगार दी जा रही है बेवजह से। शहरियों की जान के साथ खिलवाड़ ऐसा कैसे हो सकता है? हर हॉस्पिटल देखो भरा हुआ नजर आ रहा है आपको, किस वजह से? यही सब कचरों की वजह से ना। अभी जैसी वो हो जाएगा, टेंडर लेने के लिए निकलेंगे, करोड़ों रुपया नाला सफाई के लिए चला गया, तो क्या सिर्फ बारिश से पहले नाला सफाई होगी? ना, साफ सफाई के लिए, स्वच्छता अभियान के लिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है। PM बोलता है उसके लिए, CM बोलता है उसके लिए। तो यहाँ पर जो AMC है या यहाँ पर जो कचरा डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, इनको ये जिम्मेदारी लेनी होगी, और अगर अपनी जिम्मेदारी में ये विफल होते नजर आएंगे तो हम इनका कान पकड़ करके काम कराने की ताकत है। वसीम भाई, जिम्मेदार किसको समझते हैं? ये जो कचरा इतना कोई बाहर से तो आया नहीं? नहीं, देखिए एक बात बता देते ना, ये बहुत आसानी से बोल देते कि मुमरा वाले कचरा डालते हैं। अरे ये बहन अभी दीवा से है, दीवा में भी वही हाल है। थाने महानगर पालिका अंतर्गत कचरा विभाग बनाया क्यों गया है? कचरा साफ करने के लिए बनाया गया है। आपको जो ना, वो हमारे को आकर के लोग बताएंगे भाई ऐसा होता है वैसा होता है। आप अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे होते तो फिर हम मानते थे कि भाई हमेशा हम करते हैं, एक बार ऐसा हुआ हमेशा ये हाल रहती है, एक आध बार साफ सफाई होती है। तो पहले साफ सफाई करो, उसके बाद हम वो ड्राइव भी लेंगे कि लोगों को बोलेंगे कि आपको जो वो कचरा खुले में नहीं फेंकना। वसीम भाई क्या कहेंगे, आपने मुमरा प्रभाग समिति में जो इसका लेटर दिया है, और वहाँ से क्या आश्वासन आपको मिला है? कोई आश्वासन नहीं मिला है। लेटर दिए, कार्रवाई चाहिए, कोई आश्वासन नहीं चाहिए। साफ सफाई आपकी जिम्मेदारी है, आपको शहरियों की जान के साथ खेलने का कोई हक नहीं होगा। हम हमारे स्टाइल में हम बताएंगे। अभी तक के हम जो है वो आपको है ना पूरा टाइम दे दिए, हर चीज़ आपके साथ हो गई है। अब अगर नहीं होगा, रास्ते पे पहला कचरा फेंका जाएगा, उसके बाद
या प्रभाग समिति के दालान में कचरा फेंका जाएगा। वसीम भाई, इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल तो नहीं खेली जा रही कि इलेक्शन से पहले तो बहुत दावे किए हमने फंड लाए, ये नाले बना रहे, वो नाले बना रहे, कहाँ गए वो नाले बनाने वाला का फंड? ये जितने चोर लोग हैं ना जो नाले बनाने के दावे करते हैं, नाले बन रहे, इसमें अधिकारी भी शामिल है। किसी एक पॉलिटिशियन का नाम नहीं लीजिए, या किसी है ना कोई पर्टिकुलर विभाग का नाम मत लीजिए। मुमरा भी वही इसी हालत के अंदर चल रहा है, कलवा भी चल रहा है, दीवा भी चल रहा है, पूरा थाना में ये हालत चल रही है। इस तरीके से आपको जो करना है, भ्रष्टाचार तो ऐसे भी सब जगह है, लेकिन अगर आपने शहरियों की जान की हिफाजत नहीं की तो आपको टैक्स कहाँ से आएगा? आप जो है वो स्मार्ट सिटी के नाम के ऊपर पूरी दुनिया में अपने आप को पेश करना चाहते हो, लेकिन अपना शहर गंदा रख रहे हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी समझना पड़ेगी। साफ सफाई स्वच्छता अभियान हमारा हक है, हम आपको समझा रहे, चेतावनी दे रहे, नहीं मानेंगे हमारे एक्शन के हिसाब से काम होगा। वसीम भाई, जिस तरह के प्राइवेट जो कचरा उतारी है, प्राइवेट कंपनी उठा रही है कचरा, और जो कटर साफ करने का उसका भी कॉन्ट्रैक्ट अलग से ठाणे महानगर पालिका जारी करती है ठेकेदारों को, तो कहीं ना कहीं ठाणे महानगर पालिका जिम्मेदार है या ठेकेदार जिम्मेदार? इन्हें भ्रष्ट अधिकारी, मैंने पहले ही बोल दिया, भ्रष्ट अधिकारियों के चलते ये सब हो रहा है। आप देखो गटर के ऊपर बड़े बड़े स्लैब डाल दिए गए, कैसे साफ होगी वो एक एक स्लैब के लिए जो है वो भ्रष्ट अधिकारियों ने कई करोड़ रुपए लिए हुए। तोड़ो वो सब। साफ सफाई पहले होना चाहिए, पहले शहरियों की जान की जिम्मेदारी लो, उसके बाद तुमको अगर है ना हराम की कमाई कमाना है तो कमाओ, हमारे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हम सिंपल सा बोल रहे, शहरियों की जान के आगे कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।